चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर, क्लीन, ओरिजिनल संस्कारों से संपन्न हूँ। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ, और सामने बाबा को अनुभव करें। उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने? प्योरिटी बगैर मनुष्य किसी काम का नहीं। किसी काम के नहीं। हमने प्योरिटी को छोड़ा, मतलब किसी काम के नहीं। क्या बन गए? ब्राह्मण से ब्राह्मण सबसे ऊंच, सबसे नीच किस्म की थिंकिंग हो गई शूद्र। तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाना है। हमने किसी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने दूसरे को कराना। इज इट लाइक हम किसी को बोलने चाहिए आप ये करो, तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, हमें खुद बनना है। खुद बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बनेंगे। खुद बनेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों पर इम्पैक्ट होता है। कल हमारे को श्रीकांत भाई जी क्लास करा रहे थे। उन्होंने ये कहा, जब आप अपने घर में बैठकर योग करते हो ना, आपके पूरे घर में वो जो वायुमंडल फैलता है, वाइब्रेशंस फैलती है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है? आप अपने आसपास के जितनी दूर आपकी वाइब्रेशन जा रही है, उस तमो प्रधान वातावरण को बदल रहे थे। तो आपके घर वालों पर भी असर पड़ रहा होता है। और असर हमें लगता है कई बार नहीं पड़ रहा, उसका रीजन क्या होता है? हमारे अपने पुरुषार्थ की कमी। हमारी जो सोच होती है कैसी होती है? ये ना बदले। हम जब ऐसा सोचते हैं, हम तो ठीक है, द थॉट इज गोइंग देयर, एनर्जी इज फ्लोइंग देयर, वेयर द थॉट गोज एनर्जी फ्लोज एंड द थिंग ग्रोज। वो कहते हैं ठीक है, हम नहीं बदलते, यही तो तुम कह रहे हो। ये हमें को याद रखना है। एक टीचर भी एक बच्चे को जब अपलिफ्ट करती है तो क्या होता है? वो सोचती है कि ये करेगा, नहीं अभी लगता नहीं है पर ये करेगा। जैसे एक स्टोरी है, इट हैज डन द राउंड्स इन ऑन व्हाट्सएप, कि एक बच्चा, टीचर ने उसकी रिपोर्ट देखी कि लास्ट ईयर की रिपोर्ट और इस साल की रिपोर्ट में बहुत अंतर है। तो पता चला दैट दैट चाइल्ड हैड लॉस्ट हिज मदर, सो ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड। मतलब टीचर ने सारा कुछ पता किया और फिर उसको इतना एनकरेज किया, देन ही बिकेम अ वेरी वेल नोन रिसर्च स्कॉलर। उसने जाके अब्रॉड बहुत सारा कुछ किया और उसने अपनी सारी जो प्रोग्रेस का श्रेय दिया अपनी उस टीचर को, जिसने उस थर्ड फोर्थ क्लास में उसको अपलिफ्ट किया।
बाबा हमारे को स्टूडेंट बोलता है, हम साथ में क्या है, टीचर। टीचर कैसे बनते हैं, अपने पवित्र संकल्पों से। हम हमेशा सबके लिए सोचें, ये भी करने वाला है, बस इसका टाइम आया कि आया। ये हमारे पवित्र संकल्प है ना? हमने किसी के लिए ऐसा ना सोचें। और अगर आप अपने आप को चेक करोगे ना, हम कितने जितने लोगों को हमने लेबल्स लगाए हैं ना, उसको हमें डिलीट करना है। लेबल्स को डिलीट करो तो किसी के भी नेगेटिव वाली जो बिहेवियर है ना, फिर वो बदलता है, प्रोवाइडेड मैं उसको सप्रेस करके नहीं करूं, समझ से करूं। जो सेल्फ टॉक की हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी, सेल्फ टॉक मतलब अपने को समझ, समझ जो है ना, उसको यूज करना अपने ऊपर। पूरी दुनिया को ज्ञान सुनाना हो ना, हम बड़े अच्छे से सुना सकते हैं, बहुत कुछ पता है हमें। तो पता होने के लेवल पर नहीं, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में लाना। कैसे कह देते थे ना स्कूल में, जैसे एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ाया, एक वो ना थॉट आता है, ये ना, ये नहीं करेगा। मतलब पहले से आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसके ऊपर क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो रचना जी, इसको छोड़ो, ये पता नहीं आता ही क्यों है आपकी क्लास में, आप इसको ज्यादा ही शय दे रहे हो। ये वाले जो थॉट्स है ना, हम ये अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं इन चीजों को। इन चीजों को छोड़कर हमने दूसरा वाला करना है। पवित्र संकल्प का मतलब क्या होगा, पवित्रता, जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम कर रहे हैं, हम खान पान पे अटेंशन दे रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर पवित्र संकल्प का मतलब क्या है? दीदी जैसे संकल्प, जैसे मन ने सोचा, बुद्धि ने उसको विजुलाइज किया और हमने वो कर्म किया, जब वो कर्म कर्म में आ जाता है तो वो फिर संस्कार बन जाता है। नहीं तो नहीं, मतलब जो बोला मेरा मतलब वही संकल्प पवित्र का मतलब क्या है? सबके लिए थॉट, शुभकामना, सबके लिए शुभभावना। सबके लिए शुभकामना। तो वो अच्छी कैसे सोच। बनेगी? अच्छी सोच, गुड ऐसी ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, वो कैसे बनेगी? अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो, ये दिन रात मुझे परेशान करता है, ग्रेटिट्यूड बन रहा है, भावना बन रही है। अगर कोई दिन रात मुझे तंग कर रहा है, मेरी परेशानी का कारण बन रहा है, क्यों बन रहा है? आप सब बताओ। क्योंकि वो खुद परेशान है। वन, और दीदी वो हमारे कर्मों के हिसाब से भी कर रहा है कि हमने भी बिल्कुल कुछ ऐसा किया होगा। बिल्कुल, उसके संस्कार। और पार्ट ऑफ ड्रामा है, पार्ट ऑफ ये ड्रामा तो है। ड्रामा का पार्ट, ये हो रहा है। We are हाँ जी, letting it affect us. हम हमारी स्थिति अनस्टेबल है। हाँ, हमारी स्थिति कमजोर है ना? कहीं ना कहीं मैं भी उसे रिजेक्ट कर रही हूँ। मैं भी रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं भी उसके लिए क्या क्या सोच रही हूँ। ये सारी पांच छह बातें अगर हम अपने आप को बोल दें, तो फिर वो जो थॉट है ना, ये कैसा है, ये खत्म हो जाए। हम किसी के लिए भी सोच लेते हैं ऑर्डिनरीली। आप देखो, आप कार में जा रहे हो, ट्रैफिक लाइट आई, किसी ने ट्रैफिक लाइट को जंप किया, संकल्प क्या चलता है? देखो आजकल ये लोग कैसा कर, चलता है कि नहीं? दुनिया के लोगों की बात क्या हम बोलते हैं, है ही ऐसी दुनिया, ही खराब, ये खराब, वो खराब। हम ये सोच, इस थॉट को चेंज करके हम ये बोले, अपने आप को देखें, ठीक है उसने ट्रैफिक लाइट को जंप किया, किसी ने मेरे से रूडली बोला, किसी ने जैसे कहीं लाइन लगी होती है तो तोड़ के आगे चला गया, है ना? जो भी कोई हम किसी का नेगेटिव संस्कार देखते हैं, अगर हम अपनी चेकिंग करें ज्ञान में आने से पहले, हम भी कहीं बहुत सारी बातें करते थे जो हमको नहीं करनी चाहिए, और हमने जस्टिफाई किया उनको, ये है ही ऐसा, इसके साथ तो मुझे ऐसे ही करते थे ना। वो तो ज्ञान नहीं है, मैं तो हूं ना ज्ञान में। तो अपने आप को वो समझ देना। दीदी कई बार ना ज्ञान का अहंकार भी आ जाता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है और सामने वाला तो बेवकूफ है, तो वो भी जो भावना है वो खुद को ही अल्टीमेटली तकलीफ देती है। बिल्कुल, ये सही बात है। और ज्ञान मिलने के बाद हम कौन सा 100% बन गए हैं?
यस वी आर स्टिल ऑन अ जर्नी। और हम यस देखें 4 दिन पहले भी हम क्या थे, आज क्या है, हम बदल रहे हैं ना। तो इट इज अ प्रोसेस। और ये हम भूल गए उसमें जो हमने देखा कि मेरे साथ जो हो रहा है, पेपर आया है ना, एग्जाम है, और भगवान क्या बोलते हैं, पेपर क्या है, पेपर टाइगर। आप क्या करते हो, तुम राई का पहाड़ बना देते हो। कैसे पहाड़ बनता है, सोच सोच कर, है ना? व्यर्थ में जाकर हम छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। और बाबा कहते हैं ज्ञान को यूज करो तो पहाड़ का, की राई भी नहीं, रुई, राई फिर सख्त होती है, रुई को तो फूंक मारो तो उड़ जाती है। तो जब हम कहते हैं प्योर संकल्प, मतलब जो आज स्लोगन है उसको साथ लो अगर, कि जब कोई भी चीज हो जाए, कोई नेगेटिव बात हो जाए, मैं उस टाइम ये सोचूं, अपने आप को ये समझाने दूं कि ये मेरे कल्याण के लिए ये परिस्थिति आई है। उस टाइम वो परिस्थिति मुझे इफेक्ट ना करे, और मैं उस परिस्थिति में भी सबको शुभ भावना, कल्याण की भावना, अंदर से मेरी एटीट्यूड वो बनी रहे, तो मैं कहूंगी मैं हूं पवित्र आत्मा। एक है मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, वो भी बहुत अच्छा है, उतना हम कर लें। उसके बाद कल्याण हो, क्यों क्यों सबका कल्याण हो, मेरे को क्या फायदा है उससे? हम्म? दीदी, ये सभी सबका को कल्याण कल्याण का होगा फायदा तो है, सभी के हमारा कल्याण का फायदा है, क्यों? क्योंकि तब वाइब्रेशन सब तरफ अच्छी हो जाएंगी, सब तरफ वो मुझे, तब आप सब बिल्कुल, वो सभी वाइब्रेशन, सुखी वातावरण होंगे। अच्छा होगा। वातावरण अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, है सतयुग ना? जल्दी आ जाएगा। वो हमारे लिए भी अच्छा होगा। सबके जितना, लिए अच्छा होगा। हाँ, तो वो सबके मुझे भी इम्पैक्ट करता है, यस ठीक है ना? तो इसलिए जो सामने वाला है, या उसको कहें इस, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, साक्षी स्थिति, डिटैच्ड। कि डिटैच का मतलब, मेरे को डिटैच का मतलब ये नहीं मुझे किसी से प्यार नहीं है, प्यार है। डिटैच का मतलब है मुझे वो परिस्थिति इम्पैक्ट नहीं कर रही, आई एम अनइन्फ्लुएंस्ड by the situation and I'm still able to feel good for the other person. और अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक मैं वार्निंग दे देती हूँ, जब हम करते हैं ना ऐसे, आज सुन लिया, हम करना शुरू कर दें, तो उसको इतना ओवरडू कर दें कि मैं तो उसके लिए बहुत अच्छा सोच रही हूँ, कि वो जो सिचुएशन है वो इम्बैलेंस हो जाए। मेरी भावना अंदर से सही है, बस इस पर अटेंशन देना। मोह में आके कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दें, वो भी नहीं करना है। बैलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्लोगन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा स्लोगन? सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। तो हम दुखी कब होते हैं? जब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कोई सिचुएशन में, हाँ, है ना? और इन्वॉल्व होकर क्या करते हैं, जैसे मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ वो मुझे दुखी करते हैं, है ना? अगर मैं उसमें वो थॉट्स क्रिएट ही ना करूं तो दुखी थोड़ी करेंगे। कोई सीन हुआ 10 साल पहले हुआ, वो अभी थोड़ी हो रहा है, मैं उसको सोचती हूँ और मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो किसने दुख दिया? मेरी सोच ने। तो अगर मेरी सोच में सिर्फ कल्याण की भावना होगी तो मैं दुखी नहीं हो सकती, मैं सदा हर्षित। ये है आज का स्लोगन। अगर हर्षित रहना है तो ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनेंगे। जो बाबा क्या कहते हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, है ना? चलिए और बताइए, और बाबा ने क्या कहा?
बाबा ने प्रश्न पूछा कि किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। कौन सा निश्चय? जब भी हमें किसी बात के ऊपर संशय आता है, हम्म अपने मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम्म। तभी हमारा बिल्कुल पतन होने लगता है। हमारे को डाउट जो है ना, जो सबसे बड़ा डाउट सबको आना शुरू होता है, क्या डाउट होता है? कि ब्रह्मा रथ में परमात्मा कैसे आ जाता है? ये क्या बात बनी ना? क्योंकि हमने पहले ऐसी चीज को सुना नहीं, शास्त्रों में भी ये नहीं पढ़ा हमने, तो हमारा वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है दैट दिस इज वेरी वियर्ड। भी थोड़ी क्या अजीब बात कर रहे हैं, सारी बातें अच्छी, ये वाली बात अजीब है। I would say put it on the side for the time being. It's okay to feel like that. Nothing wrong to feel like that in the beginning. कोई भी चीज wrong की बात नहीं, पर हर wrong चीज के लिए मैं अपने आप को समझ देती हूँ और रियलाइज करती हूँ। बाबा की पवित्रता के कारण ये बोला, इसको इसलिए क्यों क्रूसिफाई किया? That he sits with sin, eats, और और किस चीज की क्रूस? भगवान हूँ या मुझे पूजो, मैं ईश्वर हूँ। क्राइस्ट नहीं किसने? मानता था इस बात को। कौन कहता था? जो दीदी किंग जो था किंग उधर, था हाँ, जिसने जो उसको उस क्रूसिफाई जगह, करा हाँ, था, है ना? जिसने उसको, तो वो कहता था मैं, मतलब ये नहीं है, एवरीबडी शुड दे बिलीव मैं हाँ, सबसे तो वो सुप्रीम क्रूअल पावर। सा किंग था ना, जो भी था वो। बहुत क्रूएलिटी थी। हाँ, मुझे उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उसने बोला आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। तो उन्होंने उसको इसलिए क्रूसिफाई किया, ये तो अपने आप को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, है ना? और ये सोचा कि उसको क्रूसिफाई करने से बड़ा अच्छा कर्म हम कर रहे हैं। वो ये थोड़ी सोच रहे थे हम गलत कर रहे हैं। दैट इज वाई व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट से? फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट डोंट दे नो डू। व्हाट दे आर डूइंग। है ना? ये वाला एटीट्यूड, ये फॉरगिवनेस का एटीट्यूड हम क्राइस्ट की स्टोरी से सीखते हैं। जो बाबा कह रहे हैं कि मोस्ट बिलवेड बाप पढ़ा रहे हैं, बाबा के रथ पर संशय आ जाता कि ये कैसे होता है। हमने सुना है वर्ड अवतार, है ना? अवतार क्या होता है? अवतार का नॉर्मल जन्म हो सकता है? अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरण। अवतरण, जो आते हैं ऊपर अवतरण, से। हाँ। जो ऊपर से नीचे आ जाए। हम्म। और जो अवतार होता है वो क्या करता है? जो किसी भी हम अवतार का सोचते हैं, ये उसका अवतार, ये फलाना अवतार, वो क्या क्यों आता है अवतार? उसका कोई पर्पस कुछ होता है ना? देने ही आते हैं। दीदी वो कुछ अच्छा करने आते हैं, लोगों को अच्छा बनाने आते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है ना? जी। उद्धार करने के लिए। उद्धार करने के लिए। वो कोई नॉर्मल नहीं होता है इंसान, वो एवरेज इंसान से ऊंचा होगा तो अवतार होगा ना, है ना? यहाँ ये वी ऑल एग्री ऑन दिस। और वो उसका जन्म नॉर्मल होगा? उसका जन्म भी नॉर्मल नहीं होगा, ये भगवान हमें बताते हैं। तो क्या जन्म होता है? वो अवतरित होते हैं, वो आत्मा प्रवेश करती है और वो ज्ञान से, ठीक है? और कोई डाउट हो इस चीज में, डू आस्क सो दैट यू गेट दैट क्लैरिटी। और आज की डेट में इस तरह की बातें पूरे विश्व में, स्पिरिचुअलिटी को लेके, मेडिटेशन को लेके पूरा विश्व इसमें घूम रहा है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना? बहुत सारी चीजें हम सब कर चुके होंगे, मैंने भी की। मैं आपसे ये शेयर करती हूँ, पहले रेकी में इतना मैं इन्वॉल्व हो गई थी। रेकी रेकी सारी चीजों को ट्राई टेस्ट किया ना, भक्ति खूब करी, एक दिन में 108 मालाएं पढ़ना, रात के 2-2 बजे तक बैठना, सारा कुछ किया।
पर मुझे यहाँ आके, चाहे शुरू में हर बात इतनी क्लियर नहीं थी, पर करते करते वो क्लियर हुई, क्योंकि मुझे सबने यही बोला, एक्सपेरिमेंट करो, मिलता है तो करो, जबरदस्ती करोगे तो यहां से भाग जाओ। इसलिए हमारे को ये याद रखना है कि कोई चीज समझ नहीं आती, पूछ सकते हैं, पूछो। और और आपको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक बात जो है वो मुझे थोड़ा सा डाउट ला रही है, कीप इट ऑन द साइड, कीप हियरिंग द मुरली। पढ़ते पढ़ते आपको वो एक दिन ऐसे एकदम सडनली लगेगा ये क्लियर हो गई। और एक और तरीका होता है क्लियर करने का, सुबह मेडिटेशन में भगवान को बोलो मुझे ये क्लियर कर दो, नहीं समझ आ रही ये बात। वो आपको कैसे क्लियर करेगा वो तो वही जाने, वो तो सर्वशक्तिमान है ना। आपको बताया था एक सिस्टर, वो आपको शायद पहले भी शेयर किया था। तो हमारी स्पार्क मीटिंग में कई बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीजें होती हैं। तो उन्होंने खूब अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी शेयर करी। छोटी बच्ची थी जब वो आई, उसने पढ़ाई नहीं की हुई थी, पर काम जो कर्मणा सेवा थी वो बहुत अच्छी करती थी, सब उसको पसंद करते थे। 10-11 साल की बच्ची होगी, छोटी सी। तो कहते उस उम्र में मैं आई, सब पसंद करते थे। तो और क्या कहती है, मुझे मरने में बड़ा इंटरेस्ट था। भी क्यों मरने में इंटरेस्ट था? तो हम सबने हंसना शुरू कर दिया। कहती इसलिए मरने में इंटरेस्ट था कि इस जन्म में तो मैं पढ़ नहीं पाई, मेरी किस्मत में नहीं, मैं मरूंगी, दूसरा जन्म लूंगी तो दूसरे जन्म में मैं पढ़ लूँ। तो उन्होंने अपने ब्रह्मा बाबा को ये बात बताई। ब्रह्मा बाबा ने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक दिन पढ़ाया, अगले दिन उसको बोला तुम्हें दूसरे सेंटर पे जाना है। तो उसने बोला देखा बाबा, मैंने आपको बोला था कि मेरी ना वो उसमें है ही नहीं पढ़ना, तो मेरे लिए मरना बहुत अच्छा है। तो बाबा ने हंसना शुरू किया और बाबा ने बोला आप भगवान को बोलो वो तुम्हें पढ़ाएगा। वो कहती है बच्ची, मैं सुबह उठती थी और सुबह जो योग में मैं उठती थी और मुझे भगवान पढ़ाते थे। मुझे क ख ऐसे क ख ग नहीं पढ़ाया, दो दो शब्द को जोड़ना सिखाया। और वो कहती है मैं आज पूरी मुरली पढ़ती हूँ, मैंने एक जीरो क्लास करी हुई है मैंने। मतलब दीज आर, एंड दैट लेडी इज अलाइव, उसने एक्सपीरियंस शेयर किया, मतलब शी हैज गॉन थ्रू इट। और एक बार किसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर वो एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलता है ना। हमें कोई हम तो नहीं मानेंगे ना, कर लिया ना एक्सपीरियंस की वो मीठी होती है। तो उसको भी समझ आ गया कि भगवान पढ़ा सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, क्या करता है, क्या उसकी कैपेसिटी है ना। कोई बहुत डीपली चाहे कोई चीज को तो भगवान उसको वो देता है। हम अगर मान शान चाहे ना, भगवान वो भी देते हैं। पर अगर अभी वो खा लिया तो सतयुग में नहीं मिलेगा, उतना कट हो जाएगा, है ना। अभी हमने कौन सी इच्छा रखनी है? एक इच्छा। क्या इच्छा है वो हमारी? बाबा को निरंतर याद करो। देवता बाबा को ब्रह्म निरंतर याद करें, अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाए, अपने आप को संपूर्ण पावन बनाए, अपने आप
तो जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं which are वो रह जाएगा, I mean we are suppressing. Right. वो शांत हो जाते हैं, अच्छा, है ना। और जो देवी देवताएं होते हैं ना, उनके इस तरह के हार्मोन्स नहीं होते जो उतावला करते हैं, जो अपने अंदर की विशियसनेस को क्रिएट करते हैं, नहीं होते ही नहीं, क्योंकि वो जन्म ही प्योरिटी से लेते हैं. इफ क्राइस्ट कुड बी बॉर्न विद प्योरिटी, oh okay, I will just record, just a minute, he wants me to record. Recording in progress. If Christ could be born in purity, द्वापर के beginning में 2000 years back, तो फिर देवी देवताएं तो हो ही सकते हैं. आपको मालूम है, हम जब योग करते हैं तो हमारे जो पवित्र वाइब्रेशंस हैं जितने जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वूम्स हैं जिनके अंदर बेबीज हैं, उसको भी इफेक्ट करता है, उनको प्योर बनाता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति पहुंचती है उनको. तो बाबा ने और क्या बोला कि कौन सा बाबा सब माताओं को भी सबसे आगे रखते हैं हमेशा, पर इस पे हाँ, पर इसमें ईर्ष्या भी नहीं करनी है और माताओं को देह अभिमान में भी नहीं आना है. ना माताओं को ना भाइयों को देह ना अभिमान में भाइयों आता है, तभी तो भाई करते हैं गड़बड़. कि इनको क्या पता, क्या एटीट्यूड क्या रहा, कि ये बेसमझ, ये बेअकल, इनको नहीं आता. आई एम टॉकिंग ऑफ लॉन्ग टाइम बैक. आज की डेट में भी कहीं कहीं एटीट्यूड ऐसा हो जाता है ना. तो मीन्स व्हाट, हम दूसरे को आत्मा थोड़ी देख रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं. किसी को ऊंचा सोचना या किसी को नीचा सोचना दोनों ठीक नहीं, ना ऊंचा ना नीचा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बाबा ने गीत के द्वारा हमें बताया, आंख ना जाने दिल पहचाने. बिल्कुल, आपको गीत सुना जी. कौन आया मेरे मन के द्वारा, उसको ध्यान से सुनना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा समझेंगे. कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए. कौन आया. आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी. आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी. याद करूं तो याद न आए मूर्तियां ये कैसी. पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए. कौन आया मेरे मन के द्वारे,
झनकार लिए कौन आया। कौन आया मन के द्वारे, पायल की झंकार। पायल की झंकार कैसी होती है, इससे क्या याद आता है? बहुत मीठी, मीठी होती है। बहुत मीठी होती है। और सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस। खुशी देने, है ना। तो जब बाबा आते हैं, जैसे हम गीत ने क्या कहा, आंख ना जाने दिल पहचाने। दिल पहचाने। आंख तो देखती ही नहीं है उसको, मन जी की आंख से हम देखते हैं। तो जब बाबा मिल जाता है तो ये सारे अनुभव होते हैं ना। जी तो जब बाबा से हम मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं, अभी भी हम योग करेंगे तो बाबा से मिलेंगे ना। हम बाबा को मिलने के लिए सुबह सुबह क्यों उठ जाते हैं? कुछ मिलता होगा ना, क्या मिलता है? शेयर करो कोई। सुबह सुबह मन शांत हो जाता है, व्यर्थ में नहीं जाता। आई थिंक दैट इज, it's a good start to the day, positive एक start to the day. awakening, an awakening also. You feel Baba is there just for you at that moment. या कि हमें ऐसे लगता है कि हम सिर्फ हम ही इस समय बाबा से मिल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि बाबा वेट भी कर रहे हैं हमारे लिए मिलने के लिए, तो हेलो बोलती हूँ, जाती है बाबा को विश करती हूँ। वेरी नाइस। और बाबा दीदी का हमें प्यार लगता पाने है कि के लिए सारा दिन बाबा की याद में ही रहे फिर। बाबा की याद में ही रहे। और कोई कुछ कहना चाहता है? चार्जिंग मिलती है पूरे दिन के लिए। चार्जिंग हो जाती है ना। और जब उस टाइम बैठे होते हैं तो तकलीफ हो रही होती है ना। और दुनिया के लोग हमें क्या कहते हैं, क्यों भगवान तुम्हें बाद में नहीं मिलता क्या, उसी टाइम बैठना होता है। कल क्या था अमृत वेले के लिए, करते क्या हो इतने सुबह उठ के? हाँ, जरूरत ही क्या है। हाँ? और मैं खुद अपने ग्रैंडफादर को बोलती थी, वो 4 बजे उठ के ना वॉक पे जाते थे, कुछ पूजा करके वॉक पे। मैं कहती थी आप सोते क्यों, 4 बजे उठना है। आई यूज्ड टू कीप मेकिंग फन ऑफ हिम, वो हंसते रहते थे। और आज समझ आया क्या करते थे। ठीक है ना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी शायद ओल्ड एज में नींद भी कम हो जाती है, शायद बिकॉज ऑफ ज्ञान, मतलब ट्रू, ओल्ड एज में तो नींद कम हो जाती है क्योंकि बिकॉज बचपन ऑफ में तो ज्ञान। हम सब ज्ञान तो में ज्ञान आते नहीं ही हैं। लेते हैं। हाँ तो ये जो हमारे मेरे ग्रैंडफादर के टाइम की जितनी वो दैट जनरेशन, वो हमेशा जल्दी उठते थे, हमेशा। उनका वो, इवन माय फादर यूज्ड टू गेट अप एट even 4 my o'clock. grandfather every day at 4 o'clock. यस, और उनका वो My शुरू father से too. रूटीन है, ये कोई बाद में नहीं बना है। दीदी तो पहले सभी 4 बजे ही उठते थे, आज से तुम 50 साल पहले या बाद में तो 40 साल 5 पहले। तो उठ ही जाते थे। और ये जो है ना 9-9, 10-10 और 12-12 बजे उठने का समय, ये तो कलयुगी है। दीदी द्वापर में बचपन भी ऐसे में कोई नहीं। दीदी बचपन में पेरेंट्स भी बोलते थे ना, सुबह सुबह उठ के पढ़ो तो वो याद रहती है, यस, और जल्दी सो जाओ। सुबह की अहमियत हमारे को हमेशा बताई गई है एंड है। कोई स्कूल होता है जो कि दोपहर को शुरू हो, सुबह लगते हैं ना स्कूल भी। कहते हैं फ्रेश माइंड, ये सारी बातें हम कहते हैं ना। और पढ़ने के लिए भी हमको कहते थे सुबह सुबह उठो। हाँ जी, और बताओ और क्या बोला बाबा ने? बाप दीदी प्राइज अब देने वाला है, क्या प्राइज मिल हम रहा है अभी? बाबा हमें श्रीमत पर प्योरिटी, पीस और प्रोस्पेरिटी स्थापन करते हैं, और हम मददगार बनते हैं, और अपने आसपास जो लोग हैं, सब हैं, आत्माएं हैं, उनको भी पीस, प्रोस्पेरिटी देने की और प्योरिटी देने की। प्राइज, प्राइज जब मिलता है किस लिए मिलता है, किसको Because प्राइज? we've excelled in something then. वी एक्सेल इन समथिंग, कोई खास काम किया जो नॉर्मल नहीं है,
है ना। और आज की दुनिया में नॉर्मल क्या नहीं है? नॉर्मल काम करना नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल काम सारे नॉर्मल है कि नहीं? Children say so random. हाँ, सो रैंडम, यस। तो नॉर्मल चीजों को वो रैंडम रैंडम समझते हैं, हम है लोग ना? उल्टा। तो हम जब सुधर जाते हैं ना, कोई चीज होती है टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर हम टेढ़ी बांकी होती है ना, फिर हम उसको सुधारते हैं, हम उसको सीधा करते हैं। आपने कपड़ा धोया, वो सारा मुचड़ जाता है, फिर आपके ऊपर उसके ऊपर आयन लगाते हैं तो वो एकदम फ्रेश और सुंदर दिखता है। तो हम जितने जितने आयन करके अपने आप को, सारे अवगुणों को सुंदर सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, आत्मा क्लीन क्लियर हो जाती है, तो उतना मुझे प्राइज मिलता है। तो प्राइज क्या है? क्या प्राइस मिल रहा है हमें? अभी भी मिलता है, सत्युग में मिलता है, अब भी क्या मिल रहा है? लाइक आई मेट वन सिस्टर, शी सेज, जैसे ज्ञान मिला, आई टॉक टू गॉड, आई टोल्ड हिम आई वांट दैट एक्सपीरियंस राइट नाउ, आई कांट वेट, गिव मी राइट नाउ। एंड शी सेज ही गिव इट टू मी राइट देन। जिद पकड़ ली ना, है ना, वो है प्राइस। बताइए हमें क्या प्राइस मिली? खुशी। अभी क्या? खुशी और सुख, अतीन्द्रिय सुख और दीदी प्रोटेक्शन, जी प्राप्तियां, दीदी छोटी मोटी Ability, चीज तो हमेशा अनुभव, ability to deal with situations. Good thoughts. गुड थॉट्स, स्टेबिलिटी, और जो वरी का फैक्टर है वो खत्म हो रहा है कि नहीं? हमारी वरी करने के लिए, वरी नहीं, हमने तो कंसर्न देखना है ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न कौन है? बाबा। बाबा। तो छोड़ देते हैं ना उस पर, है ना। जैसे आप सबने बोला, ये सारी चीजें हमें अब मिल रही हैं, और जैसे ही हम बाबा की श्रीमत को फॉलो कर लेते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? हमें अभी और तभी दोनों मिलते हैं। जितनी अभी स्थिति श्रेष्ठ होगी, उतना ज्यादा हमारी प्रारब्ध वहां पे होगी। तो अगर आपको कहीं पर भी अब हम डगमग हो रहे हैं ना, इमीडिएटली बोलो मेरी वहां कम हो रही है, मेरे को अभी अपने आप को ठीक करना है। चेक करो ये क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन, एंड चेंज इट। ना कई बार हम बह जाते हैं बात में, कोई सुना रहा है उसमें बह गए, किसी ने उल्टी सीधी किसी की सुना दी, हमने हाँ में हाँ मिला दी, हमने उल्टी बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी, किसी को खुश करने के लिए भी, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो चीज जैसी है उसको वैसे सोचना है, रियल बात के अंदर जाना है। किसी को खुश करने के लिए कोई गलानी कर रहा है, ऐसे सिर को नॉट भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं तुम भी उसके साथ जुड़ गए। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी इमॉर्टल है और शरीर मॉर्टल है। शरीर युवा और वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र निकाल ना सके। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, जैसे तुम आत्मा और मैं भी आत्मा हूँ। इतना पॉइंट हम कर चुके हैं वैसे, ठीक है, करेक्ट है। और बताओ। बुद्धि से पहचानती है, मतलब आत्मा का चित्र भी नहीं निकल सकता कोई। पर हम जैसे हम जाते हैं परम धाम में, तो वो एक चित्र बना है ना, उसको विजुलाइज करते हैं कि वहाँ सभी सोल्स हैं। राइट। एक वो है, बाबा ने बोला नाम भी गौपाल कन्हैया रखा है ना। क्या नाम? बैल पर थोड़ी नाम है। गौपाल मतलब गाय को पालने वाला, पालने वाला, चराने वाला। गौपाल कैसे बनता है? कृष्ण जी को भी बोलते थे ना दीदी? गौपाल, हाँ। कृष्ण जी को बोलते थे, पर कृष्ण जी कैसे बने? गौपाल अब बनते हैं ब्रह्मा, तो वो जाके कृष्ण बनते हैं। गौएं कौन? सब दीदी, बहनें माताएं। हम सभी। हम सभी, है ना। हम सभी को क्या बोला बाबा ने? गौएं हो। दीदी, दादा बीच दलाल है, दलाल मतलब ब्रह्मा बाबा दलाल है, हम्म क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर दादे की है। वो ये समझा रहे हैं ना बाबा, रथ की पहचान दे रहे हैं कि मैं जिस रथ में आता हूँ
वो मीडियम बन जाता है जिसके द्वारा हम ज्ञान को सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे क्या बोलते हैं, हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, हमें नहीं पता ब्रह्मा ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं जिसके द्वारा मिल रहा है उसका तो रिगार्ड देना है ना। 60 इयर्स से लेकर 96 तक की एज तक ब्रह्मा बाबा ने रथ बनकर सबको ज्ञान सुनाया, सबकी पालना की, हमें उसका ही रिजल्ट हम है, तो उसका रिगार्ड देना है ना। ठीक है। और वो बाप बना तो शिव बाबा दादा बना। अगर वो बाप ना बने तो दादा कैसे बनेगा, फिर मुझे मिलेगा क्या, है ना। प्रॉपर्टी दादा की मिलती है। कोई और पॉइंट लेना है, नहीं तो हम वरदान पर चलते हैं। दीदी इस यहाँ इसका क्या मतलब है? बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं, किंतु नौदा भक्ति करते हैं जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं। कहते हैं अगर साक्षात्कार साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। अ, किस चीज का साक्षात्कार? जो भक्त होते हैं ना, जिसकी भगवान भक्ति करते हैं ना, जिसकी भी भक्ति करते हैं, यहाँ तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, उसका दीदार करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो जब उनको साक्षात्कार, बहुत भक्ति की फिर भी साक्षात्कार नहीं होता, तो क्या कहते हैं, गले पे कुल्हाड़ी रख लेते हैं कि मुझे साक्षात्कार कराओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उनको साक्षात्कार होता है। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति में क्योंकि हम डाइवर्ट हो गए, बातें जो हमारे धर्म पिता कह गए उनको समझा नहीं, बेसमझी से करे। देखो द्वापर में भी जो हमने भक्ति की ना, उससे हम बहुत ठहरे रहे। ये अंत में आके भक्ति को बिगाड़ दिया कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि वो ये कहते हैं कि जो भी मीनिंग है ना उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से लोगों ने कर लिया, कुछ को समझ नहीं आई, बुद्धि कम हो गई। तो इसलिए भगवान को मिल नहीं सके, भक्ति खूब कर रहे हैं, भावना बहुत है, तो बाबा बाबा साक्षात्कार के रूप में उनको भावना का, बाबा कहता है मैं भाड़ा देता हूँ। पर उनको देखो कितनी मेहनत के बाद एक साक्षात्कार होता है। फिर बाबा आगे क्या कहते हैं, साक्षात्कार से होता कुछ नहीं। वो खुश जरूर हो जाते पर होता कुछ नहीं। होता किससे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से। That is the point that Baba makes always. We have to transform ourselves. So, अगर मेरे को कोई बात नहीं समझ आ रही, ज्ञान जो बाबा सुना रहे हैं, कोई बात नहीं। आप ये देखो एम क्या है कि मैं बदलूं, मैं संपूर्ण पवित्र बन जाऊं, बस। और अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार खुद को रोज विजुअलाइज करना है। ये होमवर्क में डालो आज सब। See yourself in your complete form. वो complete form क्या है? You can see yourself like a फरिश्ता, like an angel, light निकल रही है। पर मेरी दृष्टि वृत्ति कैसी बन गई? अपने आप को देखो कर्म में, मैं कैसे श्रेष्ठ हूं। कोई परिस्थिति आ रही है, मैं उसको कैसे उसको डील कर रही हूँ, कितना ब्यूटिफुली डील कर रही हूँ। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं उसके लिए शुभ भावना क्रिएट कर रही हूँ। आज तो यही मुरली है ना, आज अपने आप को इस स्वरूप में देखो। बार बार जिसका हम चित्र बनाते हैं हम वही बन जाते हैं। आई मैनिफेस्ट दैट। वो कहते हैं ना पूरी कायनात फिर आपके साथ जुड़ जाती है। द एंटायर यूनिवर्स विल हेल्प यू टू बी दैट। तो विजुअलाइज योरसेल्फ लाइक, एंड देन जब आप कर्म में आओगे ना, आप उसको कर पाओगे। प्रैक्टिस इट, इज वेरी पावरफुल। आई हैव ट्राइड इट, इट रियली वर्क्स। आपको बताया था ना एक वो जो इवन कोच वगैरह, आजकल तो इस चीज की बड़ी, द सीक्रेट जो बुक थी, उन्होंने उसको थोड़ा मटेरियल चीजों के लिए यूज किया कि वट एवर थॉट यू क्रिएट बार बार अगेन एंड अगेन, एंड यू कीप विजुअलाइजिंग दैट। विजुअलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जितनी डिटेल में आप विजुअलाइज करते हो उतना वो हो जाती है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मैं कोई गलत बात को बार बार विजुअलाइज करूंगी तो वो भी तो हो जाएगी। तो मुझे वो नहीं करना है, अपने आप पर अटेंशन देना। तो आज हम अपने आप को परफेक्ट स्वरूप में दिन में कम से कम 5 बारी देखें। जस्ट सेट मी द सोल, मैं ये काम कर रही हूँ, इस शरीर यहाँ से उठा, विजुअलाइज करो। और मैं अपने आप को कर्म में वॉच करूं,
मैं कितना परफेक्टली कर्म कर रही हूँ, बस बाबा की लाइट अपने सिर पर जरूर अनुभव करना, तो हो जाएगा। अकेले हम नहीं कर सकते ना, बाबा के साथ। तो दीदी वरदान। साक्षात्कार की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है ना, अगर मतलब वन शुड नॉट थिंक अबाउट कि मेरे को इतने टाइम से मैं हूँ, कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा, या मम्मा कोई को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ था, वो लक्ष्मी बनी। मेन ऑब्जेक्ट है कि पुरुषार्थ करो तो तभी प्रारब्ध मिलेगा सतयुग में, वो राइट, बहुत जरूरी होता है। है वेरी गुड, नहीं होता है वेरी गुड, बट दैट डजंट मीन मैं बहुत ग्रेट हूँ, मुझे साक्षात्कार ना। उसमें खुश नहीं होना। हाँ चलिए, स्लोगन ये सॉरी वरदान कौन पढ़ेंगे? रेखा बहन जी दीदी। पढ़िए। दीदी वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। मेरे अपने सहयोग के स्टॉक, किसी को सहयोग देने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले हम भरपूर हों। पहले खुद भरपूर हो तभी तो सहयोग बिल्कुल। देंगे। उसको क्या चाहिए वो देना है दीदी, उसके बारे में भी सोचना है। देखो, अगर कोई भूखा है, आपको उसको खाना देना है, तो आपके पास खाना होना चाहिए ना। तो उसको जिस चीज की जरूरत है। तो हमारा जो स्टॉक है किस चीज से भरपूर हो, जिसकी बाबा बात करते हैं? गुण शक्ति, शक्तियों का। गुण शक्ति, और बाबा ने बोला शुभ भावना, शुभ भावना है ना। तो शुभ भावना, जब जो हमने बात, बाबा ने आज प्योरिटी की बात करी की, और ये जो साक्षी होकर रहने की बात करी, तो साक्षी हम होते हैं एक अपने शरीर से, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, वो भी मेरी स्थिति बनाता है। और फिर मैं, क्योंकि मैं डिटैच हो जाती हूँ, फिर मैं सबके लिए शुभ भावना क्रिएट करने में सक्षम हो जाती है ना। और फिर मैं कॉन्शियसली अपने फील करूं कि मेरे आसपास सब आत्माएं हैं, और मैं उनको सहयोग दे रही हूँ। कैसे? अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग। हमें तो नहीं पता दुनिया में इतनी सारी आत्माओं को क्या क्या चाहिए। हम बाबा के साथ बैठकर जब ये वाइब्रेशंस देते हैं, तो सब जितनी आत्माएं हमारी वाइब्रेशंस के अंदर आ जाती है ना, उनको सुख मिलता है। तो ये है सहयोग देना। हम कहीं जा रहे हैं, आप देखते हो कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कैपेबल नहीं है उनकी मदद करने के लिए, आप ये काम कर सकते हो, है ना। ये तो हम कर ही सकते हैं। कहीं आपने अभी न्यूज सुनी, कहीं कुछ हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा, ये कर सकते हैं। मैं फरिश्ता बनी, वहां पे आकाश में बाबा की किरणें मेरे अंदर, मेरे से इनको जा रही है। तो जो जो आत्माएं हैं वहां पे, उनको जो मदद चाहिए मिलनी शुरू हो जाएगी। इट इज वेरी सटल। आप किसी किसी के बारे में सोच रहे होते हो, उनका फोन आता है ना। टेलीपैथी को हम सबने अनुभव किया है ना, ये भी वही है। तो अब जब हम ऐसे करते हैं, तो वो आत्माएं क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं तो योग करते हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। अपने आप को देखेंगे, माथे के बीच में चमकता सितारा, इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। अपने स्वरूप पर टिक जाए, चमकता सितारा। और फील करें जैसे हमने अपने पूरे शरीर से, पैरों से लेकर सिर तक एनर्जी को विड्रॉ किया।
और सारा फोकस अपने आप के ऊपर। मैं मास्टर दाता संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। जैसे जैसे मेरा अटेंशन स्वयं पर जा रहा है, मैं स्वयं को शरीर से अलग महसूस कर रही हूं। इस शरीर से निकले बाहर आंखों के सामने सामने अपने शरीर को देखें। मैं अलग, मेरा शरीर अलग। और वापस आ जाए शरीर में। और अब सिर के ऊपर 3-4 फुट की ऊंचाई पर नीचे देखें। मेरा शरीर बिल्कुल शांत स्थिर। अब चल पड़े ऊपर परम धाम। परम धाम में शिव बाबा को टच करें। बाबा के पास आते ही बाबा की सभी गुण और शक्तियां मुझ में आने लगी। जो बाबा की वृत्ति वो मेरी बन रही है। और अब परम धाम से नीचे आए, अपने शरीर में करेंगे प्रवेश। बाबा की वृत्ति मेरी वृत्ति। अब अपने आप को कर्म में देखें। विजुअलाइज करें आप यहां से उठे, कर्म क्षेत्र पर है। अब कर्म क्षेत्र पर जिससे भी मैं इंटरैक्ट कर रही हूं, बोलना नहीं पर मेरी भावनाएं, मेरी दृष्टि वृत्ति सर्व की ओर कैसी अपनी परफेक्ट दृष्टि वृत्ति को देखें और कर्म में अप्लाई करें। आपका बोल, आपका देखना, आपका कर्म, आपकी स्टेबिलिटी कितनी सुखदाई हो मैं। बाबा सिर पे छत्र छाया, और अब वापस अपनी सीट पर आ जाएं।
और इसी प्रैक्टिस को हम दिन में बार बार करेंगे और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति।